नमो सिद्धाणं नमो आयज्ञानं नमो वंशाय नमो सर्वसारं परमागमस्य त्वं निसिद्धजात्यन्नसिन्धुर्निधानम् सकलमयविनसितानं विरोधमखिलं नमाम्यनेकान्तम्। देखिए हम क्या समझ रहे हैं, शास्त्रों को समझने की पद्धति है ना। शास्त्र में जिस हिसाब से मतलब जिस प्रकार से शास्त्रों में कथन किया गया है, वो जो पद्धति है उसको समझना बहुत जरूरी है। हमने उस दिन थोड़ा देखा भी था कि निश्चय व्यवहार है ना, और शास्त्रों की जो पद्धति है उसको समझना क्यों जरूरी है। यदि हम शास्त्रों की पद्धति को नहीं समझेंगे तो फिर उसका जो मूल भाव है ना, और वो शास्त्र हमें जहां तक पहुंचाना चाह रहे हैं हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए हमें शास्त्रों की जो पद्धति है उस पद्धति को समझना बहुत जरूरी है कि कब किस अपेक्षा से कथन किया गया है, किसको मुख्य किया गया है, किसको गौण किया गया है, ये समझना हमें बहुत जरूरी है। जैसे हमने उस दिन देखा था ना कि कहीं पर क्या कहा गया है, कहीं पर तो राग भाव को हम जीव का कहा गया है, कहीं पर राग भाव को जीव का नहीं किया गया है ना। और ऐसे ही निश्चय व्यवहार को मुख्य गौण करते हुए अनेक कथन, कहीं पर तो ये कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा कि ये जो शुभ अशुभ भाव है ये तुम्हारे ही है ना, ये विकारी भाव इस जीव के ही है। कहीं कहा जाएगा कि ये जीव के है ही नहीं। कहीं पर तो चरणानुयोग में ये प्रेरणा दी जाएगी, क्या प्रेरणा दी जाएगी कि दया दान व्रत पूजा इत्यादि करना चाहिए, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। और कहीं वहीं पर द्रव्यानुयोग में क्या कहा जाएगा कि वास्तव में ये दया दान व्रत पूजा इत्यादि जो परिणाम है ये भी शुभ भाव है ना, ये भी पुण्य रूप भाव है। और वो जो पुण्य भाव है वो भी बंध का कारण होने से हेय है। तो कहीं पर उसको करने का कहा जाएगा, कहीं पर उसको हेय बताया जाएगा। तो अब यदि हमें पद्धति को हमने यदि नहीं समझा कि शास्त्रों में क्या समझाना चाह रहे हैं, किसको मुख्य करा जा रहा है, किसको गौण करा जा रहा है, तो फिर हम वास्तव में उस वो जो हमारा लक्ष्य है उस तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमें सर्वप्रथम क्या समझना जरूरी है, इसलिए हमें सर्वप्रथम शास्त्रों की पद्धति को समझना जरूरी है। फिर हमने निश्चय व्यवहार की चर्चा की। निश्चय व्यवहार की चर्चा क्यों की? शास्त्रों की पद्धति को समझने के पहले निश्चय व्यवहार को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि पूरे जो शास्त्र हैं, जिनवाणी है, द्वादशांग है, जितना भी द्वादशांग लिखा गया है वो निश्चय और व्यवहार इन दो नयों में ही निबद्ध है। कहीं निश्चय का कथन है तो कहीं व्यवहार का कथन है, कहीं निश्चय सहित व्यवहार का कथन है। नीरज जी भाई साहब, कहीं निश्चय की मुख्यता से कथन है तो कहीं व्यवहार की मुख्यता से कथन है, कहीं निश्चय सहित व्यवहार की मुख्यता से कथन है, कहीं मात्र व्यवहार की मुख्यता से कथन। तो ऐसे निश्चय और व्यवहार को मुख्य गौण करते हुए जिनवाणी में कथन किया गया है। तो अगर हमें शास्त्रों के कथन करने की पद्धति को समझना है तो हमें सर्वप्रथम निश्चय और व्यवहार को समझना पड़ेगा। और हमें ये समझना पड़ेगा कि जो पूरा द्वादशांग है जो लिपिबद्ध रूप में हमें प्राप्त है वह निश्चय और व्यवहार में ही निबद्ध है। ठीक है, फिर हमने ये समझा था कि निश्चय मतलब क्या, व्यवहार मतलब क्या। निश्चय का किस प्रकार सिद्धांत करना, व्यवहार का किस प्रकार सिद्धांत करना, कोई बताएगा? निश्चय व्यवहार के संदर्भ में हमने पढ़ा था ना कि निश्चय मतलब व्यवहार का उपदेश क्यों किया गया। जब निश्चय ही कार्यकारी है तो व्यवहार का भी उपदेश क्यों किया गया? नीरव जी भाई सब के अलावा क्योंकि हमने जिस तरह कोई चाइनीज में बोलते हैं तो हमने चाइनीज में समझने पड़ते हैं। तो
तो उसने ये पकड़ में आते हैं कि हम क्या बात करते हैं। तो इस तरह से हम लोग व्यवहार से यूज्ड टू है, इसलिए हमने व्यवहार के तरीके से समझाने पड़ते हैं, क्योंकि निश्चय का तुरंत पकड़ में नहीं आते हैं। बिल्कुल सही। देखो ऐसा समझना कि जैसे देखो संदीप जी भाई सर, सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात है। मैंने समझो यदि शास्त्रों में सिर्फ आत्मा आत्मा के बारे में लिखा होता है ना, तो समझते कैसे? देखो जैसे आत्मा है, परम शुद्ध निश्चय ऐसे आत्मा कैसा है कि उसमें ना तो गुण पर्यायों का कोई भी भेद नहीं है। तो अब पूरे द्वादशांग में सिर्फ आत्मा 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 लिख देते तो आप आत्मा को समझ लेते, नहीं समझ पाते ना। आपको पहले गुण पर्यायों के माध्यम से ही तो आपको आत्मा समझ में आएगा कि आत्मा के अनंत गुण हैं, ये समझ के तो आपको उसकी महिमा आएगी, है ना। और इस जीव द्रव्य की अनेक जो पर्याय हैं उनके माध्यम से ही तो आप जीव द्रव्य तक पहुंच पाएंगे। और तो चारों अनुयुगों में किसका वर्णन है? 7 तत्वों का वर्णन है। अब यदि मात्र जीव द्रव्य का ही वर्णन कर देते और अजीब का ही वर्णन कर देते, उनके विशेषों का वर्णन नहीं करते, तो आप समझ लेते। यदि उनके गुण पर्यायों का वर्णन नहीं करते तो अपन समझ सकते थे कि भैया निश्चय को समझाने के लिए व्यवहार की आवश्यकता है। यदि गुरु शिष्य को उपदेश देगा तो वो व्यवहार से ही देगा, निश्चय से उपदेश दिया ही नहीं जा सकता। निश्चय से क्या उपदेश देंगे? आत्मा कैसा है, आत्मा जैसा है, आत्मा आत्मा आत्मा, ऐसे उपदेश देने से आपको द्वादशांग समझ में आ जाएगा? या फिर मात्र निश्चय निश्चय के कथन से आपको द्वादशांग समझ में आ जाएगा? कि नहीं, व्यवहार के माध्यम से निश्चय तक पहुंचाया जाएगा। इसलिए व्यवहार का उपदेश कार्यकारी है। हमने 2-3 रीजन देखे थे, है ना। और व्यवहार जो है, व्यवहार की जो क्रिया, मतलब व्यवहार से जिसे मोक्ष मार्ग कहा गया है, ऐसे दया दान व्रत पूजा इत्यादि वे भी कार्यकारी है। क्यों? क्योंकि वे हमें अशुभ से शुभ में लाते हैं और शुभ से फिर हम शुद्ध में पहुंच पाएंगे। अगर हम अशुभ से शुभ में नहीं आएंगे, अभय जी भाई सब समझो कोई सप्त व्यसन में लीन है ना, तो अब आप उसको क्या उपदेश दोगे? कोई सप्त व्यसनी है, सप्त व्यसन में लीन है, तो आप उससे ये कहोगे कि आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा तो करता धरता है ही नहीं, विकारी परिणाम करते हुए भी आत्मा तो निर्विकारी ही है, ऐसा कहोगे आप? नहीं, कि उसको उसको समझाना पहले पड़ेगा ये सब व्यवहार पाप के है, ये माध्यम, सब पुण्य में आने के लिए बोलना पड़ेगा। हाँ पाप छोड़ के पुण्य में आए पहले। हाँ, तो उसको अशुभ से शुभ में लाना पड़ेगा। तो व्यवहार से जो मोक्ष मार्ग है, पहले उसका उपदेश देना पड़ेगा। पहले उसको मंदिर का कहना पड़ेगा कि हम उसको ये कहेंगे कि भैया मंदिर जाना, दया दान, कोई सप्त व्यसन कर रहा है तो हम उसको ये उपदेश देंगे कि दया दान व्रत पूजा इत्यादि ये तो बंद के कारण है, ये हैं, इनको छोड़ना चाहिए। ये उपदेश देंगे कि भैया वो तो पहले से ही सप्त व्यसन में लीन है, आप उसको ये उपदेश दोगे तो वो तो स्वच्छंदी हो जाएगा। तो उसको पहले व्यवहार का उपदेश देके उसको पहले धर्म, उसको अशुभ से शुभ में लाना पड़ेगा, तभी तो वो शुद्ध में जाएगी। तो इस प्रकार हमें ये समझना चाहिए कि निश्चय और व्यवहार दोनों का उपदेश वास्तव में जिनवाणी में क्यों किया गया है? क्योंकि दोनों का उपदेश कार्यकारी है ना। और फिर जैसा नीरज जी भाई साहब ने उदाहरण दिया, जो अनार्य भाषा के बिना समझा सके ना अनार्य को, बस त्यों ही समझा सके ना व्यवहार बिन परमार्थ। ये अनार्य भाषा के बिना हम अनार्य को नहीं समझा सकते। अनार्य मतलब होता है, आर्य मतलब होता है सभ्य पुरुष, अनार्य मतलब असभ्य पुरुष। तो यदि हमें असभ्यों को भी समझाना है ना, तो हमें पहले उनकी भाषा में उनसे बात करना होगा, तब वो हमारी बात को समझ पाए, है ना। तो हमें इसलिए निश्चय और व्यवहार दोनों का उपदेश वास्तव में बहुत कार्यकारी है, ये हमें समझना चाहिए। ठीक है। अब उस निश्चय और व्यवहार में निबद्ध जो द्वादशांग है वो 4 अनुयोगों में विभाजित है। निश्चय और व्यवहार में निबद्ध जो अनुयोग है, द्वादशांग है, वो 4 अनुयोगों में विभाजित है। द्रव्यानुयोग, मैं नाम पूछूंगा, द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग, प्रथमानुयोग और करणानुयोग। वैसे आपको याद ही होंगे, इसको भी पता हो वो हैंड रेस करके या फिर बोल सकता है।
चलिए हेतल जी आप बताइए। जी, द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग, प्रथमानुयोग, करणानुयोग। हरणानुयोग। इस प्रकार से पूरा जो द्वादशांग है ना, वो 4 अनुयोगों में निबद्ध है। चलिए मिहा जी आप और बताइए एक बार। द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, प्रथमानुयोग। हेलो। हाँ 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 ओके। सभी को दिख रही है पीपीटी। हम ये जो 4 अनुयोग वाला चैप्टर है आप लोगों को बहुत अच्छे से बिल्कुल सरलता से समझ में आ सके, इसलिए हम इसको पीपीटी के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आगम। आगम किसे कहते हैं आपको पता ही है। जिनेंद्र देव की दिव्य ध्वनि में धर्म का सार व स्वरूप बताया जाता है, जिसे परवर्ती आचार्यों द्वारा ग्रंथों में लिखित रूप से सुरक्षित किया जाता है। इन्हीं ग्रंथों व शास्त्रों को ही जिनवाणी या आगम कहते हैं। ठीक है, कि जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है उसे गणधर देव ने झेला है ना, और फिर परवर्ती जो आचार्य हैं उन आचार्यों ने उस जिनवाणी को लिपिबद्ध किया, और वो जो जिनवाणी है, वो जो ग्रंथ है, वो शास्त्र है, वो ही आगम है। ठीक है, अर्थात शॉर्ट रूप में कहा जाए तो जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है वो ही क्या है, कि वो ही जिनवाणी है। अब देखो ये जो जिनवाणी है, जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है, हाँ जो वाणी है ये भी आगम कहते हैं ना। हाँ, जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है वो ही आगम है। ओके, देखिए अब वो जो जिनवाणी है, हमें अभी जो हमारा समझने का विषय है कि वो जो जिनवाणी है, वो जो द्वादशांग है, वो 4 अनुयोगों में विभाजित है। कौन कौन से 4 अनुयोग, जिसके अभी हमने नाम देखे, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, है ना। तो वो जो पूरी वाणी है इन 4 अनुयोगों में विभाजित है। अनुयोग किसे कहते हैं, कि शास्त्रों की जो कथन पद्धति है, किसी भी विषय को का विश्लेषण करने की जो शैली है, उसे अनुयोग कहते हैं। अनुयोग किसे कहते हैं, कि शास्त्रों के कथन करने की जो पद्धति है उसको अनुयोग कहते हैं। किसी भी विषय को यदि हमें समझाना है ना, उसको एक्सप्लेन करना है, तो उसको किस शैली में एक्सप्लेन किया जाए कि समझ में आ सके, तो ये सब क्या कहा जाता है, इन सबको ही अनुयोग कहा जाता है। ठीक है, 4 अनुयोग होते हैं, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। मैं बार बार नाम इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों को याद भी हो जाए। ठीक है, अब देखिए दूसरे नंबर का पॉइंट देखिए, सभी की कथन शैली विषय वस्तु भिन्न भिन्न होने पर भी सभी अनुयोगों में वीतरागता के पोषण की ही मुख्यता है। आप लोगों ने ये पंक्ति बहुत बार सुनी होगी, वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है ना, कि 4 अनुयोग है, 4 अनुयोग के कथन करने की पद्धति अलग अलग है। चरणानुयोग की अपनी पद्धति है, अभी अपन वो समझेंगे। प्रथमानुयोग की अपनी अलग पद्धति है, कर्णानुयोग की अपनी अलग पद्धति है, द्रव्यानुयोग की अपनी अलग पद्धति है। लेकिन 4 अनुयोग का प्रयोजन क्या है, कि 4 अनुयोग का प्रयोजन एकमात्र वीतरागता है। कहीं पर कहानियों के माध्यम से वीतरागता की ओर ले गए हैं, है ना। कहीं पर त्रिलोक, मार्गना स्थान, गुणस्थान इत्यादि का वर्णन करके वीतरागता का पोषण किया है ना। तो इस प्रकार देखा जाए तो वास्तव में विविध प्रकार से अनेक प्रकार से कथन किया है, लेकिन 4 अनुयोगों का प्रयोजन क्या है, एकमात्र वीतरागता का पोषण करना ही 4 अनुयोगों का प्रयोजन है। किन्हीं शास्त्रों में एक अनुयोग की मुख्यता, तो किन्हीं में एक से अधिक अनुयोग पद्धति का भी समावेश देखा जाता है। अब देखो
किसी अनुयोग में क्या है, किसी अनुयोग में सिर्फ निश्चय की मुख्यता है ना, किसी अनुयोग में व्यवहार की मुख्यता है ना, कहीं कहीं अनुयोगों में निश्चय सहित व्यवहार की मुख्यता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो शास्त्रों में कहीं पर एक अनुयोग की, कहीं पर दो अनुयोग की, है ना, इस प्रकार से मतलब मुख्यता और गौणता की अपेक्षा शास्त्रों में कथन किया जाता है। देखो जैसे जैसे मैं आपको समझाऊं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक है ना, तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में निश्चय व्यवहार है ना, इसके साथ साथ अनुयोग की अपेक्षा देखा जाए तो उसमें कहीं कहीं कर्णानुयोग का वर्णन है, कहीं कहीं द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से वर्णन है ना। अब जैसे मूलाचार जी है तो मूलाचार जी में मात्र चरणानुयोग की अपेक्षा से वर्णन है, तो कहीं एक अनुयोग की अपेक्षा से एक अनुयोग का समावेश किया है, तो कहीं कहीं दो अनुयोग का समावेश किया है ना। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। अब देखो सबसे पहला कौन सा है, सबसे सर्वप्रथम हम समझते हैं प्रथमानुयोग। अब प्रथमानुयोग में किस प्रकार की पद्धति है वो हम समझेंगे। उसके पहले अभी तक अपन ने जो पढ़ा जय श्री जी, वो सब समझ में आया ना। अभी तक अपन ने अनुयोग के बारे में सामान्य रूप से पढ़ा कि अनुयोग का क्या स्वरूप है, कि शास्त्रों के कथन करने की पद्धति को अनुयोग कहते हैं, है ना। फिर अनुयोग का प्रयोग शास्त्र में किस प्रकार से किया गया है ना। अनुयोग का प्रयोजन क्या है, अनुयोग का प्रयोजन एकमात्र वीतरागता है, ठीक है। और ये बात आपको समझ में आई कि शास्त्रों में कहीं तो एक अनुयोग का प्रयोग किया गया है, कहीं दो अनुयोगों का समावेश किया गया है, कहीं एक से अधिक, दो से अधिक भी अनुयोगों का समावेश किया गया है। अभय जी भाई सब क्लियर हुई ये बात? अर्चना जी आपको क्लियर हुई? हाँ। चलिए ज्योतिका जी आप बताएंगी इसका मतलब क्या है? चार योगों से समझाया जाता है कि कई चरणानुयोग से, कई प्रथमानुयोग से और कई द्रव्यानुयोग से और प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग से समझाया जाएगा। इसमें हम इस पंक्ति में ये समझाना चाह रहे हैं कि कहीं कहीं दो अनुयोगों का भी समावेश एक ही शास्त्र में किया है ना। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया मोक्ष मार्ग प्रकाशक, आप सबने मतलब पढ़ा होगा, है ना। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहीं पर कर्णानुयोग का वर्णन है तो कहीं पर द्रव्यानुयोग का वर्णन है। तो इस प्रकार देखें तो उसमें दो अनुयोगों का समावेश किया है। जैसे मूलाचार जी है तो मूलाचार जी उसमें सिर्फ और सिर्फ चरणानुयोग का ही वर्णन है, तो कहीं सिर्फ एक अनुयोग का समावेश किया है शास्त्रों में, कहीं कहीं दो अनुयोग का समावेश भी किया है, ठीक है। अब देखिए, अब हम चारों अनुयोगों को बिल्कुल अच्छे से एक एक करके समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले आता है प्रथमानुयोग। प्रथमानुयोग में क्या है, प्रथमानुयोग में क्या समझाना चाह रहे हैं वो हम समझते हैं। देखो प्रथमानुयोग में क्या बताया है, सब पहले प्रथमानुयोग मतलब क्या? प्रथम मतलब होता है अव्युत्पन्न, प्रथम मतलब अव्युत्पन्न अर्थात अज्ञानी जीव कि जो अभी धर्म में अभी अभी लगा है। तो अब मुझे ये बताओ, अभी अभी जो धर्म में लगा है उसको सबसे पहले यदि हम कर्णानुयोग की अपेक्षा से त्रिलोक सार, मार्गण स्थान, गुड़ स्थान, तीन लोक का वर्णन, नीरज जी भाई साहब, यदि सीधे हम उसको ये बताने लगेंगे तो वो सुनेगा, समझेगा। जैसे समझो आप लोगों ने मतलब अरिहंत पाठशाला का शुरू से लेके अभी तक आप पहुंचे हो। अब यदि मैं पहले ही दिन आपको गुड़स्थान पढ़ाने लग जाता तो आप फिर अगले दिन क्लास में आते नहीं आते? आपके दिमाग में क्या बैठ जाता कि भैया ये तो जिनवाणी को समझना तो वास्तव में बहुत कठिन और बहुत नीरस भी है, हमारे बस की तो बात नहीं है। तो आप आते नहीं, आते भी तो आप सुनते नहीं, समझते नहीं। तो वैसे ही अब जो अभी अभी धर्म में लगा है, संदीप जी भाई साहब, अभी अभी जो धर्म में लगा है
अब यदि सीधे हम उसको करणानुयोग की बातें या फिर द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से आत्मा की बातें सीधे समझाने लगे तो वो आगे पढ़ेगा, आगे समझना चाहेगा कि नहीं समझना चाहेगा, उसके अंतरंग में नीरसता आ जाएगी, उसके अंतरंग में डर बैठ जाएगा कि जिनवाणी को समझना तो बहुत कठिन है। तो इसलिए जो अभी अभी धर्म में लगा है या फिर नहीं लगा है, उनको कथा कहानियों के माध्यम से धर्म में लगाया जाता है ना। पुण्य पाप की विचित्रता, पुण्य पाप का फल बतलाकर उनको धर्म मार्ग में लगाया जाता है। सबसे पहले उनको परिस्थितियों में साम्य भाव रखना सिखाया जाता है। उनको सती सीता की कहानियां बताई जाती हैं, उनको सती अंजना की कहानियां बताई जाती हैं, है ना। सेठ सुदर्शन की कहानियां सुनाई जाती हैं। सती सीता के उदाहरण के माध्यम से ये बताया जाता है कि ये जो जीव है वो वास्तव में अपने ही पूर्व में किए हुए कर्मों को भोगता है ना। द्रौपदी के उदाहरण के माध्यम से ये समझाया जाता है कि सती मतलब द्रौपदी इतने उत्कृष्ट चरित्रवान और उनके ऊपर पंचभर्तारी का आरोप लगा कि उन्होंने पांचों पांडव से विवाह किया, पांचों पांडव से रमण क्रिया की। तो ये उन पर आरोप क्यों लगा? ये उन पर आरोप इसलिए लगा कि पूर्व में उनने ऐसे कार्य किए थे जिसके कारण उनको फल भोगना पड़ा। वर्तमान युग के माध्यम से ये बताया जाता है कि हम ये सोचते हैं कि हम बच जाएंगे, कर्म के उदय से हम बच जाएंगे, हम कर्म के उदय को टाल देंगे। लेकिन सती सीता, द्रौपदी जैसी महान सतियां भी उनने भी पूर्व में जो कार्य किए थे उनका फल उन्हें भोगना पड़ा, वे भी उससे नहीं बच सकी। आपको पता है द्रौपदी के ऊपर मतलब ये द्रौपदी के ऊपर पंचभर्तारी का जो आरोप लगा, तो हमें लगता है कि मतलब इतने उत्कृष्ट चरित्रवान द्रौपदी, उनके ऊपर ऐसा आरोप लगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अरे उनने ही पूर्व में ऐसे कार्य किए थे जिसके कारण उन पर ये आरोप लगा। जब वे पूर्व जन्म में आदिका थी तो उनके सामने जंगल में एक स्त्री 5 पुरुषों के साथ मतलब अनेक पुरुषों के साथ वहां पर अठेलियां लेते हुए, हास्य करते हुए बातचीत कर रही थी। तो उस समय आदिका होते हुए भी उन्होंने ऐसी भावना भाई कि देखो ये स्त्री तो कितनी सौभाग्यवान है कि इतने पुरुषों के साथ है ना रमण क्रिया कर रही है। उसी समय उनको बंद हुआ और उसके फल स्वरूप अगले जन्म में इतना उत्कृष्ट चरित्रवान होते हुए भी उनके ऊपर पंचभर्तारी का आरोप लगा, है ना। सती सीता, उनने भी पूर्व जन्म में ऐसा किया जिसके कारण उन पर यह अपवाद आया, है ना, उनका इतना विरोध हुआ। तो इस प्रकार से कि भैया जो कर्म का उदय है वो किसी को भी नहीं छोड़ता। इस प्रकार कथा कहानियों के माध्यम से नरक आदि से भय उत्पन्न करा के स्वर्ग आदि का लालच देकर कि देखो सेठ सुदर्शन इतनी विपत्तियां आने पर भी डिगे नहीं, दृढ़ रहे। उस दृढ़ता के कारण वे स्वर्ग गए और उसके बाद क्रम से मोक्ष की प्राप्ति भी की। तो इस प्रकार उन्हें प्रथमानुयोग के माध्यम से अनेक अनेक प्रकार की कथाएं सुना के, प्रतिज्ञाओं की दृढ़ता की कथा सुना के प्रतिज्ञाओं में दृढ़ किया जाता है, नियम के लिए पाबंद किया जाता है कि प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। अनेक उदाहरण दिए जाते हैं कि यदि प्रतिज्ञा ली जाए तो प्रतिज्ञा के फल स्वरूप कैसे कैसे कार्य होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से देखें तो प्रथमानुयोग में अनेक अनेक कथाओं को सुनाकर, अभी मेरे मन में भी बहुत सारी कथाएं आ रही हैं, है ना। एक तो मैंने आपको बताई सेठ सुदर्शन की कथाएं, ऐसे आपने बहुत सी सुनी होंगी और वास्तव में हमें ये पढ़नी चाहिए। प्रथमानुयोग हमें बहुत पढ़ना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास समय कम है तो हम वो जो मूल बात है वो ही पढ़ लें। प्रथमानुयोग क्या कार्यकारी? अरे प्रथमानुयोग वास्तव में बहुत कार्यकारी है। प्रथमानुयोग के माध्यम से हमें प्रत्यक्ष में उदाहरण मिलते हैं, हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमारे जो महान पुरुष थे इतनी परिस्थितियों में भी डगमगाए नहीं। तो कैसे नहीं डगमगाए? उन्होंने भी उस समय समता भाव धारण किया। तो हम जो छोटी छोटी परिस्थितियों में घबरा जाते हैं, है ना, उनकी परिस्थिति के सामने हमारी परिस्थिति तो बहुत छोटी है।
तो भी हम घबरा जाते हैं। अच्छा, सती सीता बताओ, उनको जंगल में छुड़वा दिया, है ना, जंगल में छुड़वा दिया। उन्होंने उस समय क्या कहा? वो जो सेनापति उन्हें छोड़ने आया था, उस समय उन्होंने क्या कहा कि मुझे वापस ले चलो, मैं रामचंद्र जी को समझाऊंगी, उनको बताऊंगी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब राम, आप लोगों को कथा तो सबको पता है ना, लोकापवाद के भय से। नीरज जी, वैसे कथा तो पता है ना पूरी? हाँ जी। रामायण तो सबने, मतलब उनकी तो ठीक है, अपनी भी सबने सुनी होगी। पद्म पुराण आप लोग एक बार पढ़ें, वास्तव में बहुत अच्छा ग्रंथ है, और उसमें पूरी कथा दी है शुरू से एंड तक की। जैसे उनकी रामायण है ना अजैनों की, वैसे अपनी भी जैनों की पूरी रामायण पद्म पुराण में दी है। तो मैं तो ये बता रहा हूँ कि जब सती सीता को लोकापवाद के भय से, संदीप जी भाई साहब अगर नहीं भी सुनी हो तो 1 मिनट में मैं बताता हूँ। जब लोकापवाद हुआ, लोकापवाद क्या हुआ? जब मतलब समाज वाले कहने लगे, क्या कहने लगे कि जो सीता है वो रावण के घर पर, मतलब रावण के महल में इतने वर्षों तक रहकर आई है ना, तो उनके सील में दृढ़ता रही या नहीं रही इसका कोई पता नहीं है, कि रावण ने उनके साथ कुछ भी ना किया हो इसकी भी कोई प्रमाणता नहीं है। और उनको अब रामचंद्र जी ने अपने घर में रख रखा है, तो ये तो सही नहीं है, ऐसा लोकापवाद होने लगा। तो लोकापवाद के भय से रामचंद्र जी ने उन्हें घनघोर निर्जन जंगल में छुड़वा दिया, कि जहां सिर्फ पशुओं की चीत्कार की आवाज आ रही थी, लोगों की, मतलब वहां पर कोई मनुष्य तो हो ही नहीं सकते, मात्र जानवर ही जानवर थे। ऐसा जो निर्जन वन था, उस वन में छुड़वा दिया। अब वहां पर जब वो जो कृतांतवक्र सेनापति है उनको छोड़ने गया, तो उस समय उस कृतांतवक्र सेनापति से वो सीता ये भी तो कह सकती थी, संदीप जी भाई साहब, कि मुझे वापस ले चलो, मैं रामचंद्र जी को समझाऊंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनने नहीं कहा। उनने पता है क्या कहा? उनने कहा कि रामचंद्र जी से कहना कि लोकापवाद के भय से आपने मुझे तो छोड़ दिया, परंतु कभी भी लोकापवाद के भय से जिन धर्म को मत छोड़ देना। ये थी वास्तव में उनकी दृढ़ता। और फिर कभी भी उन्हें स्वप्न में भी रामचंद्र जी के संदर्भ, रामचंद्र जी के संबंध में कभी भी अपशब्द का प्रयोग तो ठीक है, कभी मन में भी विचार नहीं किया कि रामचंद्र जी कैसे हैं, मेरे पति हैं, मुझ पर ही विश्वास नहीं किया, कभी नहीं सोचा। मात्र ये सोचा कि ये मेरे ही पूर्व में किए हुए परिणामों का फल मुझे मिल रहा है। और उस समय उन्होंने साम्य भाव को धारण किया, सती अंजना, है ना। तो इन सबके चरित्र को पढ़ के वास्तव में एक अंतरंग से उत्साह आता है और अंतरंग से बहुत प्रेरणा मिलती है। तो इस प्रकार मैं तो ये समझा रहा था कि वर्तमान योग की क्या उपयोगिता है, कि वर्तमान योग में पुण्य पाप का फल, है ना, उन कर्मों की विचित्रता, महापुरुषों की कथाओं, इन सब के माध्यम से धर्म में लगाया जाता है। ठीक है, नरक आदि का भय दिखाया जाता है, स्वर्ग आदि का लालच दिया जाता है। तो इन सब के माध्यम से वर्तमान योग में जीव को धर्म मार्ग में लगाया जाता है। आपने प्रथम का अर्थ क्या किया था? प्रथम मतलब होता है आग उत्पन्न। आग उत्पन्न, आग माने फायर। आग उत्पन्न। देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है ना सबको, हम एक एक करके एक एक पॉइंट को समझते हैं। देखो पहले अभी हमने जो पढ़ा, देखिए जिन शास्त्रों में मुख्यतः महापुरुषों की कथाओं के माध्यम से, जीवन चरित्र के माध्यम से संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, महापुरुषों की प्रवृत्तियां बताकर
जीवों को धर्म में लगाया जाता है, वीतरागता की ओर ले जाया जाता है, उन्हें प्रथमान योग के शास्त्र कहते हैं। ठीक है, अब देखो प्रथमान योग, प्रथमान योग में देखो ये इसमें लिखा है भाई सब आव्युत्पन्न। प्रथमान योग में प्रथम शब्द प्रथम पढ़ने योग्य ग्रंथ नहीं अपितु आव्युत्पन्न अर्थात अल्पमति जीवों के लिए प्रयुक्त है। प्रथमान योग मतलब ऐसा नहीं कि सर्वप्रथम प्रथमान योग पढ़ो, प्रथमान योग में जो प्रथम शब्द है वो आव्युत्पन्न, कि जो अल्पमति जीव है, अल्पमति जीव है मतलब कि जो जिनवाणी के सूक्ष्म जटिल है ना निरूपण को समझने में अभी समर्थ नहीं है, तो वो अल्पमति। देखो ये समझो, सबसे पहले बाल किसे कहते हैं? बाल, बाल मतलब क्या होता है? बालक। तो बालक की परिभाषा क्या है? बालक की परिभाषा ये नहीं है कि जो मतलब अभी 15 वर्ष से छोटा हो या 20 वर्ष से छोटा हो वो बालक है और 21 वर्ष के बाद वो बड़ा हो गया, ये बालक की परिभाषा नहीं है। बालक मतलब होता है न्यो यत्र अनविज्ञास्ते सा तत्र बाला, कि जो जहां पर अनविज्ञ है, जो जहां पर अनविज्ञ है वो वहां पर बाल है। जैसे समझो एक इंजीनियर है और एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर इंजीनियर की अपेक्षा से बालक है, इंजीनियर की फील्ड में वो बालक है। यदि वो डॉक्टरी छोड़ के इंजीनियर पढ़ने जाएगा तो वो सबसे जूनियर कहा जाएगा, सबसे छोटा माना जाएगा। देखो जैसे जैसे समझो कॉलेज है ना, अब कॉलेज में समझो मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और संदीप जी भाई साहब मैं थर्ड ईयर में हूँ, और संदीप जी भाई साहब का अभी मन हुआ और उन्होंने अभी अभी कॉलेज ज्वाइन किया और वो फर्स्ट ईयर में आए, तो वो फर्स्ट ईयर में जब आए तो वो मुझसे छोटे कहलाएंगे कि नहीं? पढ़ाई की अपेक्षा से वो बाल कहलाएंगे ना, क्यों? क्योंकि उस फील्ड में वो अभी अनविज्ञ है ना। अब वैसे ही अपन को यहाँ पर समझना कि जो अभी बच्चा है वो प्रथमान योग पढ़े, ऐसा नहीं कि जो अभी कुछ जानता नहीं है, जो अभी अल्पमति है, जो जिनवाणी के सूक्ष्म विषयों को समझने में समर्थ नहीं है, वो बाल है, वो अल्पमति है। तो जो यत्र अनविज्ञास्ते, कि जो जहां पर नहीं जानता वो वहां पर बाल है। डॉक्टर की अपेक्षा इंजीनियर बाल है, इंजीनियर की अपेक्षा डॉक्टर बाल है। ठीक है, मतलब अल्पमति है। देखो तो उन अल्पमति जीवों का मन शास्त्र की सूक्ष्म व जटिल निरूपण में नहीं लग सकता, अतः उन्हें कहानियों के माध्यम से तत्व समझाया जाता है। ठीक है, फिर देखो रागी जीवों की धर्म में रुचि उत्पन्न कर वैराग्य पुष्टि के लिए प्रथमान योग में सरल व सरस भाषा में तत्व की बात समझाई जाती है। जो रागी जीव है उनको धर्म में लगाया जाए, जैसे सप्तवसनीय जीव है तो उसको त्रिलोक, तीन लोक का वर्णन, मार्गणा स्थान, गुण स्थान, इन सब की चर्चा में सबसे पहले नहीं सुनाई जाएगी। उनको क्या, उसको क्या कराया जाएगा कि उसको धर्म में रुचि उत्पन्न हो, उसके वैराग्य की पुष्टि हो, इस प्रकार से तत्व को समझाया जाएगा। ठीक है, आपको समझ में ना आए कहीं पर तो आप बीच में पूछ सकते हैं, यदि कुछ भी आपको समझ में ना आ रहा हो, कुछ क्लियर ना हो रहा हो तो देखिए जिनवाणी में अभ्यस्त जीवों को यह अनुयोग उदाहरण स्वरूप उपयोग में आते हैं। अब ये बहुत समझना जरूरी है, अभ्यस्त जीवों को यह अनुयोग उदाहरण स्वरूप उपयोग में आते हैं। मतलब समझो यदि कोई सम्यक दृष्टि जीव है तो वो अभ्यस्त जीव है ना, तो उस अभ्यस्त जीव के लिए ये जो प्रथमान योग है ये उदाहरण स्वरूप है कि भैया आप व्रतादि धारण, जैसे समझो किसी ने व्रतादि धारण किए तो उसके लिए ये जो प्रथमान योग है ये उदाहरण स्वरूप है। उदाहरण स्वरूप क्यों है कि उसको उदाहरण दिया जाएगा कि आपने अभी प्रतिज्ञा ली है तो अब आप इस प्रतिज्ञा को भंग नहीं कर सकते और आपको इस प्रतिज्ञा का भंग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रतिज्ञा के भंग में कैसी गति होती है ना, तो ये उदाहरण, उसको उदाहरण स्वरूप है। और जो अभी धर्म मार्ग में लगा ही नहीं उसको कहा जाएगा कि भैया प्रतिज्ञा लो, प्रतिज्ञा के फल में, प्रतिज्ञा का जो फल है वो वास्तव में बहुत बड़ा है,
देखो मैं मतलब वो आपने सुनी होगी ना कहानी, सब प्रकार का मांस खाता था, सिर्फ एक नियम ले लिया, कौवे का मांस नहीं खाऊंगा, और अपनी प्रतिज्ञा पे दृढ़ रहा। और जब उसके अंत मरण समय में उसको कौवे के मांस की ही जरूरत पड़ी औषधि के रूप में, तब भी उसने नहीं खाया और उसके फलस्वरूप देवगति में गया। एक आपने उदाहरण सुना होगा कि पहली मछली जो आएगी उसको मैं छोड़ दूंगा, उसको मैं नहीं खाऊंगा। सिर्फ ऐसा नियम ले लिया, ऐसा नियम नहीं लिया कि मैं मछली ही नहीं खाऊंगा, सिर्फ एक छोटी सी प्रतिज्ञा ले ली कि पहली जो मछली आएगी उसको मैं छोड़ दूंगा। अब मछुआरा था, है ना, घर का खाना भी वैसे ही चलता था, और जो मतलब उन मछलियों को बेचकर ही उसका मतलब जो भी खाना पीना घर का खर्चा वो सब उसी से चलता था। अब नियम क्या था कि पहली मछली नहीं खाऊंगा। अब क्या हुआ, मछली पकड़ने गया, अब उस दिन जाल में वही की वही मछली फंसे। सुबह से लेके शाम हो गई और वो जो पहली मछली थी, अब पता कैसे चलेगा कि पहली थी, तो पहली मछली जो थी ना उसको पकड़ता था और उसमें कुछ चिन्ह बना देता था कि भैया ये जो मछली है इसको मुझे मतलब इसको मैं नहीं पकड़ूंगा। अब पहली बार में वो मछली आई, दूसरी बार में वही मछली आई, ऐसा सुबह से लेके शाम तक वो की वही मछली उसको पकड़ने में आई और घर पर खाली हाथ पहुंच गया। अब पत्नी जो थी वो सुबह की भूखी, अब वो आग बबूला हो गई और उस पति को घर से बाहर निकाल दिया कि बड़े आए नियम लेने वाले, तुम्हारे नियम के चक्कर में हम सब भूखे रह गए। उसको घर से बाहर निकाल दिया, घर में नहीं घुसने दिया। क्यों? क्योंकि उसका नियम था कि पहली मछली नहीं खाऊंगा और पहली मछली नहीं पकड़ूंगा, और पहली मछली हर बार आई जाल में, वो खाली हाथ आ गया, पति ने घर से बाहर निकाल दिया। तो रात को पेड़ के नीचे सो गया। अब पेड़ के नीचे सो रहा था, वहां उसको सांप ने काट लिया और एकमात्र प्रतिज्ञा की दृढ़ता के फलस्वरूप वो जो मर के स्वर्ग में गया। अब सोचो, मांस खाने के फल स्वरूप वो नरक में जाता, इतना निंदनीय कार्य के फलस्वरूप, लेकिन एक प्रतिज्ञा के फल से स्वर्ग में गया। तो इस प्रकार ये कथाओं सुना के प्रतिज्ञाओं में दृढ़ किया जाता है, प्रतिज्ञा लेने की उसको प्रेरणा दी जाती है। किसमें? प्रथमानुयोग में। मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको चारों अनुयोगों में की जो पद्धति है वो समझ में आ जाए। क्यों? क्योंकि यदि वो समझ में नहीं आई तो फिर आप जिनवाणी को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। आप पढ़ेंगे और आप उसका जो मूल भाग उसको समझ ही नहीं पाएंगे। अभ्यस्त माने क्या? अभ्यस्त जिनवाणी में अभ्यस्त जीव। अब यहाँ पर अभ्यस्त जीव मतलब जो पहले से ही पढ़ रहे हैं, अभ्यस्त हैं। अच्छा। सामान्य अर्थ तो ये लेना, बाकी इसमें जो मुख्य अर्थ है वो ये कहना चाह रहे हैं कि समझो कि कोई सम्यक दृष्टि है, कोई पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है, तो उसको यहाँ पर अभ्यस्त कहा जाए। अभ्यस्त के दो अर्थ लेना, एक तो नॉर्मली कि जो पहले से ही पठन पाठन कर रहे हैं और जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं, वो तो सामान्य अर्थ है। मुख्य अर्थ यहाँ पर लेना सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थानवर्ती, ऐसे जो अभ्यस्त जीव हैं उनको ये उदाहरण, देखो हमारे लिए तो प्रेरणा स्वरूप है, उनको उदाहरण स्वरूप है। ठीक है? अभ्यस्त कैसे बनाते हैं? अभ्यस्त और ऐसा नहीं है। व्यस्त क्या ये मतलब है? व्यस्त नहीं, अभ्यस्त मतलब अध्ययनरत। अभ्यस्त मतलब उस चीज का उसको एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस्ड जीव, उसको कहते हैं अभ्यस्त जीव। हाँ, तो इसका कोई ब्रेक दो अलग अलग करके कोई अर्थ नहीं निकलेगा, अभ्यस्त एक शब्द ही है। ओके। अब देखिए, इस अनुयोग द्वारा भव भवांतरों की चर्चा करके सिद्ध किया जाता है कि संसार दुखमय है तथा एकमात्र मोक्ष जाना ही सुखमय है। क्या किया जाता है? भव भवांतरों की चर्चा बताई जाती है और क्या बताया जाता है कि ये जो पूरा संसार है इसमें कितना दुख भरा हुआ है ना। महापुरुष हैं वो भी इस संसार में दुखी ही थे,
वो तो उन्होंने आत्मा की साधना करके मोक्ष की प्राप्ति की, तब वो सुखी हुए। संसार में वास्तव में कहीं पर भी सुख नहीं है, संसार में प्रत्येक जीव दुखी है। ये कथाओं के माध्यम से, भगवंतरों की चर्चाओं को बता के ये सब बताया जाता है कि वास्तव में मोक्ष में ही सुख है। ठीक है, अब हम ये उदाहरण देखें कि वर्तमान युग की शैली के कौन कौन से ग्रंथ हैं। पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण। पद्म मतलब होता है राम, जिसमें राम, पद्म मतलब होता है कमल। तो अब कमल से रामचंद्र जी पे कैसे पहुंचे कि एक तो जिनकी नेत्र हैं कमल के समान है, जिनकी नेत्र ऐसे राम, तो उनके नाम से पद्म पुराण नाम रख दिया। दूसरा कि उनके शरीर पर ये जो कमल है उसका चिन्ह था, है ना, तो उस अपेक्षा से पद्म पुराण। हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण में 5 पांडवों की कथाएं। महापुराण, महापुराण में 24 तीर्थंकरों की कथाएं हैं। पांडव पुराण, जिसमें पांडव के संदर्भ, पांडवों की पूरी कथाएं हैं। वर्धमान चरित्र, वर्धमान महावीर स्वामी के संदर्भ उनके पूरे चरित्र को दर्शाया है। प्रद्युम्न चरित्र, इसमें प्रद्युम्न के संदर्भ में उसका पूरा चरित्र दर्शाया है। आप जानते हैं प्रद्युम्न को, वास्तव में प्रद्युम्न चरित्र पढ़िए। मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोगों के पास जितना भी समय मिले कथा कहानियों को पढ़िए, वास्तव में आपको बहुत शांति मिलेगी, बहुत आनंद आएगा ना, परिणामों में निर्मलता आएगी। कौन सा जब आपने जब भी कहा आपको लास्ट समय में? मिले पद्म, अभी जो पुराण की बात की उसका नाम प्रद्युम्न, सामने आ रहा है ना, प्रद्युम्न चरित्र, स्क्रीन पर दिख रहा है ना आपको? एक मिनट, हाँ, प्रद्युम्न चरित्र। प्रद्युम्न आप जानते हैं कौन है? श्री कृष्ण को सब जानते होंगे, श्री कृष्ण। हाँ, श्री कृष्ण के ये पुत्र हैं, श्री कृष्ण के पुत्र हैं ये प्रद्युम्न। इनका चरित्र भी वास्तव में बहुत अच्छा है, अभी मेरे पढ़ने में आया। तो ये देखें तो वास्तव में ये पुराणों भी हमें पढ़ना चाहिए। जब भी आपको समय मिले, कहानियों की किताब अपने पास रखिए, जब भी समय मिले 1-2 कहानी पढ़ ली। आप समझो वैसे तो सब के वर्किंग डेज तो चालू ही है, फिर भी कभी समय मिला तो एक कहानी पढ़ ली, घर पर किसी को सुना दी, है ना। आपके जो मतलब आप सब तो सब बड़े हैं, तो आपके जो मतलब बेटे बेटियां हैं उनको सुनाई कहानी, है ना। कोई यदि छोटे हैं तो बड़ों को सुनाई, बड़ों से सुनी। वास्तव में पुराने जमाने में तो ये घरों की प्रथा थी कि माता पिता, दादा दादी, नाना नानी बच्चों को बिठाल बिठाल के कहानियां सुनाया करते थे। अब तो मतलब क्या कहें, अभी तो टीवी, मोबाइल, इन सब के जमाने आ गए, लेकिन वास्तव में पहले तो ऐसे ही होता था। वो जो मतलब सबकी मम्मियाँ थी, दादियाँ थी, वो सब काम करते करते भजने गाया करती थी। जैसे मेरी दादी थी, मतलब जब मैं छोटा था तो मैंने खुद देखा कि वो काम कर रही हैं, चक्की चला रही हैं और भजन गुनगुना रही हैं, भजन सुना रही है ना। तो ऐसे पहले जमाने में होता था। तो हम भी जैसे यदि पढ़े, सबको कहानियां सुनाएं, ऐसा हम भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, महापुराण, पांडव पुराण, वर्धमान चरित्र, ऐसे जिनमें महापुरुषों के संदर्भ में वर्णन हो, महापुरुषों के चरित्रों को समझाया हो, वो सब वर्तमान युग के ग्रंथ में आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी हमने वर्तमान युग के संदर्भ में समझा। सबको समझ में आया? हाँ, अर्चना जी सब क्लियर है? हाँ अभी आ रहे हैं। हाँ हम लोगों का ये बेसिक 3 में ये 4 अनुयोग हो गए थे, उससे भी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है अभी। ये जो पीपीटी है ना, ये बेसिक 3 वाली ही है। मतलब शास्त्रों को कथन करने की पद्धति, ये इंटरमीडिएट 3 में आपके चैप्टर है। तो उसमें से हमने निश्चय व्यवहार को तो समझा। अब उसमें जो अनुयोग है, उस अनुयोग के संदर्भ में जो चर्चा है उसको हम इस पीपीटी के माध्यम से समझ रहे हैं, और फिर जो और विशेष पॉइंट होंगे हम उसमें से भी समझेंगे। पहले सामान्य एक बार रिवाइज हो जाए कि चारों अनुयोगों के बारे में मतलब क्या है, चारों अनुयोगों में किस प्रकार से समझाया है। ठीक है, संदीप जी भाई सब। मेरा एक प्रश्न है
सोनू जी, ये जो प्रथमानुयोग जो आपने बोला, जो पहले वाला जो स्टार्टर जो है, क्या प्रथमानुयोग से वितरागता आएगी और दूसरा अनुयोग हम पढ़ेंगे, लेकिन अगर प्रथमानुयोग में भरोसा नहीं है तो क्या होगा? क्योंकि यहाँ मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो हमारे जो यहाँ बोर्न हुए बाहर जो लोग, उनको तो रामायण या अपना जो महाभारत है, किसी को कुछ पता नहीं है, बच्चे लोग को ना, राइट, और भरोसा भी नहीं है उनको। तो अभी का जो एग्जाम्पल है वही बैठता है। पहले का आप बोलोगे तो ऐसा हुआ ऐसा हुआ, उनको मानना बहुत असंभव है ना। तो क्या हो Yeah, they kind of say we nobody seen it. How do you know and things like that. ऐसे बोलते रहते बच्चे यहाँ पे। हाँ, नहीं, वही मैं बता रहा हूँ स्वानुभव जी को कि क्या इसका क्या उपयोग क्या है, क्योंकि आपने जो बोला ठीक है, वितरागता आनी चाहिए, लेकिन अभी आ नहीं रही है। उससे पढ़ के ऑलमोस्ट स्टोरी जैसा लगता है। क्या ये स्टोरी आ गया तो बस वही। Actually, Sandeep, I think if you catch them young, right? Like if I teach Suhani and Veer, and I tell them the stories and I show them the videos, they don't have those questions like you know, those kind of questions. They don't have those questions. So if you catch them young, I think you can. Yeah, But we haven't got them young. The thing is, so that's different matter. but then as adults, बड़े बड़े हैं तो ज्ञान भी उनका उतना खुला हुआ है, तो फिर भी क्यों नहीं समझते? उनको ये लगता है कि जैसे हम समय, व्यर्थ समय, झूठी बात है, ऐसा हो नहीं सकता है, स्वर्ग कभी देखा है, ये क्वेश्चन आते हैं उनके पास, नरक कभी देखा है। मेरे बच्चे तो यही कहते हैं कि स्वर्ग देखा है, नरक देखा है कभी? देखिए, एक बात तो ये है कि अभी की जो यंग जनरेशन और जो बच्चे हैं अभी के, वास्तव में वो बहुत एडवांस्ड हैं, और हम उनको मतलब पुरानी बातों से समझाएं तो वो उनको समझ में नहीं आएगी। अभी वो समझने ही नहीं चाहेंगे। उनको तो जो प्रैक्टिकली बात है, तो प्रैक्टिकली सिद्ध है, वही समझ में आए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये जो प्रॉब्लम है ना, जो आप सब बता रहे हैं कि मतलब अभी के जो बच्चे हैं वो सुनने ही नहीं चाहते, समझने ही नहीं चाहते, उसके पीछे कारण है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि अभी तो वो बच्चे हैं, उनको अभी पढ़ लेने दीजिए, धर्म तो वो बाद में भी सुन लेंगे, समझ लेंगे। इस कारण से हम उनको धर्म पढ़ाने में लेट करते हैं। जैसे समझो आप मतलब आप लोग खुद सोचें, जैसे कोई छोटा बच्चा है तो सबसे पहले आप उसको नर्सरी से ही नर्सरी से ही पढ़ना शुरू क्यों कराते हो? मतलब ऐसा करो कि अभी रुकने दो, फर्स्ट ईयर से पढ़ाना, मतलब फर्स्ट क्लास से पढ़ाना शुरू क्यों नहीं करते? नर्सरी से ही क्यों करते हो? और जब वो 3-4 साल का होता है तब से ही उसकी पढ़ाई के बारे में सोचने लगते हो, है ना? ऐसा क्यों करते हो? कि यदि उसने बेसिक नहीं पढ़ा, फर्स्ट क्लास का कैसे समझ पाएगा? जैसे नर्सरी, LKG, UKG इनको नहीं पढ़ा तो फर्स्ट क्लास की जो बातें हैं उसको नहीं समझ पाएगा, है ना? इसलिए आप क्या करते हो कि सबसे पहले जो छोटी क्लासें हैं वहीं से उनको पढ़ाना शुरू कर दो। लेकिन धर्म में ऐसा नहीं है। धर्म में आप क्या सोचते हो कि अभी थोड़ा बड़ा हो जाने दो, और जब तक वो बड़ा होता है तब तक उसके दिमाग में वो सब बातें सेट हो गई होती हैं। जैसे समझो मैं हूँ, तो मैं भी अभी मतलब बच्चे ही हूँ, अभी 18, 19, 20 साल का ही हूँ, तो बच्चों में ही आता हूँ। अब मुझे तो ये सब बातें मतलब अच्छी लग रही हैं, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं उनमें भी ऐसा है कि वो सुनने नहीं चाहते, समझने नहीं चाहते। उसके पीछे कारण है कि मुझे छोटे से ही, जब से मैं मतलब पैदा हुआ तब से ही मुझे ये सब बातें बताई। देखो, यदि बच्चे को हम छोटे से ही ये सब बातें बताएंगे तो वो समझना और सुनना चाहेगा। हम सोचें कि हम वो बड़ा हो जाए और फिर हम उसको समझाएं, तो तब तक वो बाहर की बातें समझ चुका होगा। जैसे समझो कर्णानुयोग है ना? तो हमारा जो कर्णानुयोग है हम उसको समझाना नहीं चाहे तो स्कूल से वो पढ़ के आ जाता है। जैसे समझो रामायण है ना, तो अभी यहाँ पर जैसे सब लोग देखते हैं रामायण महाभारत, तो यदि पहले ही वो अजैनों की रामायण महाभारत देख लेगा तो अब वो जैनों के पे विश्वास नहीं करेगा।
क्यों? क्योंकि उसके फ्रेंड सर्कल में वही सब प्रचलन में है, तो इसलिए हम उसको पहले ही अपना बताएं। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि वो जो बच्चा है वो बाहर की बातें सीखे, उसके पहले ही हमें अपनी बातें भी उसको समझानी पड़ेंगी। हमें बचपन से ही उसको कथा कहानी, है ना, धार्मिक भजनों को, गीतों को, इन सबको समझाना पड़ेगा बचपन से ही, बात समझ पाएगा। क्योंकि अभी की जनरेशन जो है वो आपकी बात ऐसे सुनने को तैयार नहीं होगी। आप सोचें कि आप पढ़ रहे हैं, उसको अपने साथ, जब वो बड़ा हो चुका है, अब उसको आप अपने साथ पढ़ने बिठा ले तो वो उसको इरिटेट करेगा, वो पढ़ने ही नहीं चाहेगा, उठ उठ के भागेगा। आप जबरदस्ती बिठाओगे तो भी उसको कुछ समझा नहीं पाओगे। तो इसका सबसे अच्छा जो उपाय है कि बचपन से ही आप उनको वो सब बातें बताएं, बचपन से ही वो सब समझाएं। दूसरी बात, अब रही बात जो पुरानी बातें, तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम आपको आएगी, तो कोई बात नहीं, आप उसको प्रैक्टिकली मतलब समझाने का ट्राई करें। उसके पहले आपको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। उसको सबसे पहले पुण्य पाप क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसी कैसी परिस्थिति घट रही है, और उसको ये समझाएं कि ये सब जो घट रही है, किसी के साथ अच्छा हो रहा है, किसी के साथ बुरा हो रहा है, कोई अच्छा कर रहा है तो भी उसके साथ बुरा हो रहा है, कोई बुरा कर रहा है तो भी उसके साथ अच्छा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि पूर्व में उसने अच्छा किया था, तो अभी वर्तमान में अच्छा करते हुए भी बुरा हो रहा है, और पूर्व में बुरा किया था तो अभी अच्छा करते हुए भी बुरा हो रहा है। इस प्रकार से कर्म सिद्धांत को हम समझाएं। मतलब बचपन से यदि हम बच्चों को संस्कार देंगे तो हम उनको धर्म समझा सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। और यदि वो बाहर का सब कुछ समझ ले, उसके बाद हम सोचें कि हम धार्मिक संस्कार दें, तो वो अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क है। मुझे तो जहाँ तक इस प्रॉब्लम को समझ में आता है, मेन कारण तो यही है। संदीप जी भाई साहब, समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा था? नीरव जी भाई साहब, आगे समझ गए। हाँ, बाकी फिर देखिए ऐसा है कि मतलब हम ट्राई करें, जैसे बहुत सारी वीडियोज हैं, कहानियां हैं, तो उनको दिखाएं, तो धीरे धीरे वो जब देखेंगे, है ना, तो उनको समझ में आएगा। चलिए, समय तो वैसे हमारा हो चुका है, तो अब बाकी के जो 3 अनुयोग हैं तो उनकी चर्चा हम आज तो हम सिर्फ एक ही अनुयोग पढ़ पाए, प्रथमानुयोग। बाकी के जो 3 अनुयोग हैं उनके संदर्भ में मतलब करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, फिर अगले जो क्लास है उसमें हम फिर उसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए इंटरमीडिएट 3 के जो चैप्टर्स हैं वो वास्तव में थोड़े बड़े हैं, इसलिए टाइम तो हमें लगेगा, लेकिन हम टाइम लेते हुए उनको अच्छे से समझेंगे। जैसे इसके बाद गुण स्थान है, तो वो चैप्टर में तो पता नहीं कितने लेक्चर लगेंगे। यदि हमें अच्छे से समझना है तो हम धीरे धीरे करते हुए इनको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आप लोगों को यदि और कुछ भी प्रश्न हो तो आप ग्रुप पे डाल सकते हैं। बाकी ये जो आपकी प्रॉब्लम है इस पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। मतलब इसमें ऐसा है कि इसका जो सॉल्यूशन है, आप लोग खुद भी इसके सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं, तो ग्रुप पे इसके संदर्भ में भी डिस्कस कर सकते हैं। किसी को कोई मतलब आइडिया आए तो वो भी डाल सकता है ना, तो ऐसे डिस्कस करके हम देख सकते हैं। चलिए, अभी हम यहीं पर खत्म करते हैं, एक बार अंतिम मंगल करते हैं, सभी लोग सावधान हो जाइए। मुझे निधि नहीं बताई, यह अनंत उठान है, उसके जीवन को वंदना सतवान है। सभी को सादर जय। आप लोग जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।